बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान न्यादी बेस्ट ऑफ न्यादी की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तो आज मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की एक और वीडियो ज़बरदस्त किस्म की विनिंग ट्रैक लेके आया हूँ कि जिसको आप ट्रेड करके बड़ी आसानी के साथ और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, इसकी मुकम्मल वीडियो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं। कोर्स के बारे में जो लोग नए हैं भाई, जिनको नहीं पता, तो वो मेरी पहले वाली वीडियो देख के इस चीज़ में आ सकते हैं। काफ़ी लोग मुझसे सवाल करते हैं कि भाई आप क्या करते हैं। तो जी मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ क्रिप्टो करेंसी में, और दूसरी इंटरनेशनल पेयर जो हैं यूरो यूएसडी हो गया, जेपीजी यान हो गया, इन सब में मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ। तो बहुत से भाई जो मेरे साथ पहले टच थे तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि भाई आप किस तरह ट्रेडिंग करते हैं और क्या स्ट्रेटजी आप आजमाते हैं। तो वो मैं ट्रैक आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ज़बरदस्त किस्म की जिसको मैं फॉलो करता हूँ और उस पर मैं काम करता हूँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो लोग मेरे चैनल बेस्ट ऑफ न्यादी पे पहली दफ़ा हैं, मेरे चैनल बेस्ट ऑफ न्यादी को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन पे क्लिक कर दें। आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पे मिलेगा। इस चैनल पे जॉब्स के हवाले से, इसके अलावा पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की नौइयत के लॉन्च होने वाले प्रोग्राम, इसके अलावा ऑनलाइन अर्निंग के जितने मेथड पे मैं काम कर रहा हूँ वो सारों की डिटेल शेयर मैं आपके साथ इस चैनल पे शेयर करूँगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग का मेरी पहले बहुत सी वीडियो पड़ी हैं जो शुरू से लेकर मैंने सब कुछ बताया है, वो उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो उसके बाद जो लोग मेरे साथ टच हैं पहले फॉरेक्स में, उनको पता है कि किस तरह मैंने पहले वीडियो अपलोड की थी और किस तरह उनको सिखाया था। अब मैं उनको एक विनिंग ट्रिक देने जा रहा हूँ जिसकी वो यूज़ करके उससे प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो ये MT4 है। MT4 पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसकी भी वीडियो पड़ी है, उसको भी आप देख लीजिए मेरी प्ले लिस्ट में, फॉरेक्स की प्ले लिस्ट में। उसके बाद ये MT4 है जिसमें आप ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पे आप ट्रेडिंग करते हैं। तो उसमें क्या तरीक़ाकार होता है, ये मैंने एक चार्ट खोला हुआ है AUD USD ऑस्ट्रेलियन वर्सेस अमेरिकन डॉलर। तो इस पे मैंने क्या किया कि सबसे पहले आपने क्या करना है भाई, मैं शॉर्ट सी बात बताऊंगा कि जिस तरह मैं ट्रेड करता हूं मैं वही तरीका आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने ट्रेड करनी है। आपने इसका टाइम फ्रेम वीकली सेलेक्ट कर लेना है, चार्ट अपनी मर्ज़ी का। इस पर कोई इंडिकेटर, कोई किसी किस्म की कोई भी इंडिकेटर या कोई भी टूल वगैरह आपने इस पर इस्तेमाल नहीं करा। सिर्फ ये प्राइस एक्शन के तौर पे मैं काम करता हूँ। मैं किसी इंडिकेटर को फॉलो नहीं करता, किसी न्यूज़ की। हाँ, ये चीज़ है कि मैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके अब न्यूज़ देखता हूँ, अगर उसमें कोई न्यूज़ पड़ी हो तो उस ट्रेड को भी मैं, उस पेयर को भी मैं ट्रेड नहीं करता। अगर जिस पेयर में न्यूज़ ना हो तो उस पेयर को मैं ट्रेड करता हूँ। तो ये मेरे सामने एक चार्ट ओपन है आपके सामने, ये देख लें। तो इस पे मैं आपको, मैं ठहरे मैं ये डिलीट कर देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या लगी हुई है। तो ये लाइनें बिल्कुल डिलीट हो गई। ये सिंपल सा चार्ट है, इस पे मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह ट्रेड करता हूँ और मेरी क्या पोजीशन बन रही है। ठीक हो गया। ये उसके ऊपर टाइम फ्रेम है। तो आपने सबसे पहले जो मैं यूज़ करता हूँ, मेरे पीछे अगर आपने चलना है, मेरे तरीक़ाकार के मुताबिक आपने ट्रेड करनी है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कोई भी आपको नहीं बताएगा सीक्रेट ट्रिक जिसकी वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ, और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं इसे अच्छा कर रहा हूँ। ये मैं आपको अपना बैलेंस भी दिखा देता हूँ। मेरे पास $718 हैं, हालांकि मैं इसमें $100 डिपॉजिट किए थे। ये मेरा बैलेंस है। तो आज मार्केट ऑफ है जिसकी वजह से मैं आपको लाइव नहीं दिखा सकता ट्रेड लगा के। इंशाल्लाह किसी और दिन मैं इस पर लाइव भी वीडियो बना दूँगा जो अच्छी ट्रेड मुझे मिलेगी। तो भाई आपने क्या करना है कि आपने अपना चार्ट ओपन कर लेना है और आपने जूम इन कर देना है। ये आपके सामने हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे जूम आउट 1 2 इतने तक आपने इस चार्ट को रखना है। इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं करना, क्योंकि वो फिर बहुत छोटा हो जाएगा और उसमें आपको परेशानी होगी। तो आपने यहाँ तक रखना है। जूम आउट करने के बाद 2 दफ़ा, जूम इन करने के बाद 2 दफ़ा आपने जूम आउट कर देना है। उसके बाद फिर आपके सामने इस तरह का चार्ट ओपन हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरा जो ट्रेड करने का स्टाइल है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले वीकली को ओपन करता हूँ। ठीक होगा। इसमें मैं देखता हूँ कि मुझे कौन से पॉइंट हैं जहाँ पे मार्केट काफ़ी टाइम आके रुकी है। तो उसके अब मैं आपको बताता हूँ। ये एक टूल है, तो ये देखें कि ये पॉइंट है, यहाँ पे मार्केट आके रुकी 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 है।
ठीक हो गया। ये यानी कि एक पॉइंट है, तो यहाँ से मैं सेल की बाई की ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक हो गया। ये मेरी बात समझते जाएं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरह ट्रेड लेता हूँ। फिर ये देखें पॉइंट और ये देखें पॉइंट। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये भी यहाँ से लग सकती है। तो सिंपली मैं अभी आपको यहाँ पे लाइन ड्रा करके बताऊँगा। आपने लेनी है ये वाली लाइन और यहाँ पे आपने फिक्स कर देनी है। तो ये देखें मार्केट ने यहाँ से टच करके यहाँ से क्रॉस की, फिर यहाँ से मूव करके यहाँ से फिर आई, फिर यहाँ से करके इसने ऊपर तोड़ा, फिर यहाँ से आप इसने सपोर्ट ली और ऊपर चली गई। ठीक हो गया। उसके बाद जो इसकी जो आगे इसकी रुकावट थी वो ये थी। ठीक हो गया। ये देखें यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो के आई है, फिर इधर से बाउंस हुई। क्योंकि आपको पता हो कि फॉरेक्स में जो मार्केट है वो इस तरह मूव करती है। ठीक हो गया। ये जो होती है इसकी सपोर्ट होती है, जो ऊपर से इसकी होती है इसको रेजिस्टेंट कहते हैं। रेजिस्टेंट तोड़े तो फिर मार्केट यहाँ से आगे सपोर्ट लेती है। तो ये तरीक़ाकार होता है फॉरेक्स का। मेरी पहले वीडियो में सब कुछ मैंने बताया, आप भाई देख सकते हैं। जिन लोगों को इसकी समझ नहीं आ रही, ये मैं उन लोगों भाइयों को बता रहा हूँ जो पहले फॉरेक्स को जब तक सीख चुके हैं लेकिन उनको ट्रेड उनकी विन नहीं हो रही थी, लॉस की तरफ जा रहे थे, तो उनको मैं ट्रेड बताने जा रहा हूँ। तो क्या करना है भाई आपने, तो ये आपने कर देना है। ये अभी आपने यहाँ से थोड़ा चार्ट को मूव करना है, आगे देखना है कि आगे कहाँ पे सपोर्ट आ रही है। यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ से ऊपर आ रही है, यहाँ से आगे तो कोई किसी किस्म की नहीं है। तो इसी तरह आपने आखिर वाला जो हाई है उसको आपने यहाँ पे कर देना है, यहाँ पे एक सपोर्ट डाल देनी है। ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ पे दरमियान में यहाँ पे ठीक है, यहाँ से मैं लाइन खींच सकता हूँ, यहाँ से मैं लाइन खींच सकता हूँ, लेकिन आगे कहीं सपोर्ट नहीं है। ठीक हो गया। यहाँ से मैं खींच सकता हूँ, ये नहीं है। ये छोटे छोटे पॉइंट है, आपने बड़े वाले को टारगेट करना है। ये यहाँ से लाइन आपने खींच के यहाँ कर देनी है। ठीक हो गया। उसके बाद अल्लाह भला करे आपका, ये आपके सामने एक चार्ट सा आ गया। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। आप देखें कि फॉरेक्स का एक ही असूल है कि ट्रेंड यूर फ्रेंड। जिस तरफ मार्केट जा रही हो आपने उसी तरफ ही ट्रेड लेनी है। ठीक हो गया। क्योंकि आप देखें कि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो सर्दियों के मौसम में मैं गर्मियों वाले कपड़े पहन के बैठ जाऊंगा तो मुझे सर्दी ही लगेगी। और अगर गर्मियों का मौसम है और वहाँ पे मैंने मोटे वाले कपड़े पहन लिए तो मुझे गर्मी ही लगेगी। अगर सर्दियों में मैं मोटे कपड़े पहनूंगा तो मैं सर्दी से बचूंगा, गर्मियों में मैं बारीक कपड़े पहनूंगा तो मैं गर्मी से बचूंगा। तो ये तरीक़ाकार होता है, एक ट्रेंड होता है, ट्रेंड यूर फ्रेंड, यानी कि जिस तरफ ट्रेंड जाए आपने उसी तरफ जाना है। लेकिन सबसे पहले आपने यही देखना है कि वीकली चार्ट खोल के उस पर आपने जहाँ पे स्पोर्ट्स मार्केट ने रेजिस्टेंस ली है वहाँ पे लाइनें ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि मैं अभी आपको यहाँ से बताता हूँ कि यहाँ तक मार्केट यहाँ से गई, इसने यहाँ से सपोर्ट पकड़ी, तो आपके पास सिर्फ पहले एक पॉइंट था, तो आपने यहाँ से देखा कि दूसरा पॉइंट आपके कम से कम आपके पास 2 सपोर्टें 2 रेजिस्टेंट हो। तो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंट हो गई, ये एक वाली हो गई और ये हो गई 2 वाली, 2 रेजिस्टेंट आ गई। अब आपने क्या करना है कि आपने देखना था कि यानी कि यार यहाँ पे 2 रेजिस्टेंट हो चुकी हैं, तीसरी पे या तो मार्केट ऊपर करके ब्रेक करके ऊपर जाएगी या ये नीचे आएगी। तो अभी आपने इस तरह जो वीकली टाइम फ्रेम है उस पे आपने लाइनें ड्रॉ करनी है और ये पॉइंट देख लेने कि कहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंट और कहाँ से सपोर्ट पकड़ी है। उसके बाद क्या हो गया, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आपने आ जाना डेली में, डेली टाइम फ्रेम। यहाँ से देखें, वो आप पहले वीकली में थे, डेली में थे। यहाँ से देखें मार्केट ने सपोर्ट पकड़ा है, यहाँ से इसको थोड़ा सा आपने एडजस्ट कर देना है ये, क्योंकि वीकली में और इधर से थोड़ा बहुत पॉइंट का फ़र्क होता है, लेकिन आपने कर देना है। अभी आप देखें कि यहाँ पे आई है मार्केट, यहाँ से ऊपर उठी है और ये एक स्पिनिंग टॉप बना है। स्पिनिंग टॉप आपको पता है कि रिवर्सल होता है, तो वहाँ से बंदा ले सकता है, लेकिन आपने इसको भी छोड़ देना है। आपको पता चला कि मार्केट यहाँ खड़ी है तो आपने कहना है कि मैंने कहाँ से ट्रेड लेनी है। ठीक हो गया। अब वीकली वाला चार्ट आपने जहन में रखना है कि मार्केट इस सपोर्ट को क्रॉस करके ऊपर चली गई है, तो ज़ाहिरी बात है मार्केट जब वीकली में मार्केट ऊपर चली गई है तो डेली में जब आपने आके देखना है, तो यानी कि आपको पता चल गया कि उसमें मार्केट ऊपर चली गई है तो ट्रेंड इसका अप है। ठीक हो गया। तो मैंने डेली में भी एंट्री नहीं लगानी, मैंने आ जाना है H4 में।
ठीक हो गया। तो H4 में यहाँ से देखें वीकली में तो थोड़ी सी 2 कैंडल ऊपर वो क्रॉस किया है लाइन को, रेजिस्टेंट को, लेकिन H4 में जब आप आते हैं तो अच्छा खासा आपको ट्रेंड अप जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो आपको पता चल गया कि यानी कि ट्रेंड यूर फ्रेंड, ट्रेंड अप है, तो मैंने अप ही की एंट्री ढूंढनी है, ना कि सेल की। सेल की आप तब एंट्री लेते जब यहाँ से कैंडल यहाँ से मूव करके यहाँ से नीचे आते, तो आप नीचे सेल की एंट्री ले सकते थे, क्योंकि ऊपर पहले भी एक सपोर्ट है, पहले भी एक रेजिस्टेंट है, यहाँ पे 2 थी, और यहाँ पे अगर तीसरी हो जाती तो फिर तो आप नीचे आ सकते थे, लेकिन इसने इसको क्रॉस कर दिया। ठीक हो गया। 2 रेजिस्टेंट का आपने वेट करना है या 2 सपोर्ट का वेट करना है, तीसरी पे आपने एक्शन लेना है। ठीक हो गया। अब जब आप आ जाते हैं H4 के अंदर, तो H4 में अच्छा खासा आपको ट्रेंड अप जाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। ये ट्रेंड आपका अप है। तो अब ट्रेंड अप है तो एंट्री भी आपने यहाँ पे ही की ढूंढनी है। तो अब आपने किस तरह एंट्री ढूंढनी है, तो आपने क्या करना है कि ये एक पॉइंट है, यहाँ से मार्केट ऊपर क्रॉस करके यहाँ से गई है, यहाँ से और यहाँ से गई है। तो ये एक पॉइंट है, यहाँ पे मार्केट आ सकती है यहाँ से। अगर यहाँ से आपको कोई रिवर्सल कैंडल मिलता है तो आप अप की तरफ जा सकते हैं। अब आप ट्रेंड यूर फ्रेंड में हैं तो आपने अप ही जाना है, सेल की तरफ नहीं आना। सेल आप तब आते जब इस लाइन से नीचे मार्केट आ जाती, तो लेकिन मार्केट तो इससे ऊपर है तो ट्रेंड अप है, तो आपने अप ही जाना है। तो सबसे जो आसान तरीका होता है कि ये लास्ट जो पॉइंट है यहाँ पे देखें, और एक यहाँ से खींच के, ये तो बड़ी ट्रेंड लाइन है ना डेली के टाइम फ्रेम की, तो आपने H4 में ही एक ले लेनी है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से आके रेजिस्ट करके ऊपर जाए, अगर यहाँ से क्रॉस करके आए फिर भी आपने सेल नहीं करना, फिर भी आपने देखना है कि कहाँ से मार्केट आती है, रुकती है और ऊपर का इशारा देती है, तो आपने ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं आना। तब तक आपने नीचे की ट्रेड नहीं लेनी। जो ये लाइन है इसको मार्केट यहाँ से क्रॉस करके रीटेस्ट नहीं करती, तब तक आपने सेल नहीं करना, आपने बाई ही कर। ठीक हो गया। तो अभी मैं जो ट्रेड लूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे मैंने डाल दिया, ये मैंने भाई यहाँ से ये एक मेरा लेवल बन गया। यहाँ पे मार्केट आके मुझे ऊपर का इशारा देती है तो मैंने ऊपर चले जाना है। जब मार्केट यहाँ से थोड़ी सी नीचे आके ऊपर का इशारा देती है इस तरह, तो मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वो इससे नीचे होगा और टेक प्रॉफिट इसका डबल जो होगा जितना भी बनेगा ऊपर, तो मैं लगा लूँगा। तो ये मेरी एंट्री हो गई। तो ये तरीक़ाकार होता है ट्रेड करने का। इसी तरह आप किसी और यानी कि किसी और पेयर का मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, आपने इसी तरह वीकली में जाना है। उसकी जो मैं पहले वाले को डिलीट कर देता हूँ, आपको सही अच्छे से समझ आ जाए। अब ये देखें, ये वीकली था मेरा। ठीक हो गया। अब वीकली पे मैंने देखा कि यहाँ पे मेरी एक सपोर्ट मुझे मिल चुकी है और यहाँ पे मार्केट आई है, रिजेक्ट हुई है, रिजेक्ट हुई है, रिजेक्ट हुई है, रिजेक्ट। यहाँ से मार्केट नीचे आई है, यहाँ से मार्केट बाउंस कर सकती है। तो अब मैंने क्या करना है कि यहाँ से मार्केट उठ रही है तो मैंने एंट्री अप ही की ढूंढनी है, बाई की एंट्री लेनी है। तो मैं डेली में आ जाऊँगा, तो डेली में मुझे कहीं बाई मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका वेट करूँगा कि मैं देख रहा हूँ कि ये जो आ रहा है यहाँ से, ये यहाँ से जब मूव करेगा तो मेरी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी और यहाँ से मैं कोई कैंडल स्टिक पैटर्न या कैंडल स्टिक देख के बाई जा सकता हूँ, आपकी ढूंढ सकता हूँ, फिर मुझे एंट्री कंफर्म हो जाएगी। अगर आपने डेली में नहीं करना तो मैं जो तरीका करता हूँ H4 में करता हूँ। तो H4 में मैंने आ जाना है। H4 में मैंने क्या करना है, यहाँ पे अब काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये तो नीचे आ रहा है तो हम नीचे की एंट्री लें। तो मेरे भाई नीचे की आप नहीं लेनी। बड़ा ट्रेंड वीकली वाला देखें, यहाँ से इसने सपोर्ट पकड़ी है, नीचे आ रही है, लेकिन यहाँ से इसने अगर यहाँ से कोई कैंडल क्रॉस करके नीचे आ जाती तो फिर आप तो सेल कर सकते थे, लेकिन ये इस लाइन से ऊपर है तो आप सेल नहीं कर सकते, आपने बाई की एंट्री ढूंढनी है। तो जब H4 में आप आ जाते हैं तो H4 में आपने क्या करना है कि आपने मेरे भाई यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इस कोने से खींच के यहाँ इस तरह कर देनी है।
ठीक हो गया। अब देखें, अगर मार्केट इस पॉइंट पे आके कोई रिवर्सल देती है तो आप आंखें बंद करके इसमें बाय में घुस जाएं। यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रखें इस पॉइंट के मुताबिक, और यहाँ पे आप अपना टेक प्रॉफिट रखें, तो आप बाई में चले जाएंगे। ठीक हो गया। अगर खुदा ना खास्ता ये मार्केट इसको क्रॉस करके यहाँ से रिटेस्ट कर दिए तो फिर भी आपने सेल नहीं लेना इस पॉइंट तक आने तक। अगर यहाँ से रिवर्सल मिलता है तो फिर आपने बाई जाना है। अगर इस मार्केट यहाँ से क्रॉस कर देती है यहाँ से यहाँ कर के, तो फिर आप नीचे सेल कर सकते हैं और वो फिर आपके लिए कंफर्म हो जाएगा। और वीकली में भी जब आप आके देखेंगे तो यहाँ से मार्केट आपको यहाँ से तोड़ता हुआ नज़र आएगी, तो फिर आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। तो भाई मेरा ये तरीक़ाकार है जिससे मैं ट्रेड करता हूँ। आपको भी ये तरीक़ाकार मेरे ख्याल से अच्छा लगेगा, बहुत इजी है। अगर किसी बात की समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। तो अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल बेस्ट ऑफ नियाज़ी को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फॉरेक्स के हवाले से ऑनलाइन अर्निंग, डेली जॉब्स अपडेट और न्यूज़ की जितनी भी ख़बरें मेरे पास होंगी इंशाल्लाह इस चैनल पे मैं आपको मुहैया करूँगा। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।